हेलो बच्चों, नमस्कार। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है कि निम्न समीकरण निकायों के लिए k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकायों के अनंत अनेक हल हों। तो हमको ये समीकरण दिया हुआ है जहां पर k हमारा एक अज्ञात राशि है जिसका मान इस प्रकार से ज्ञात करना है ताकि इस समीकरण का अनंत अनेक हल हो। समझ गए आप इसको? तो आइए शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपने बनाए हुए हैं पहले भी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इन समीकरणों को मूल समीकरण से तुलना कर लेते हैं। तो आइए तुलना करते हैं। तो मूल समीकरण क्या है आपका? मूल समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करने पर ठीक है। तो जब आप इसको तुलना करेंगे तो यहां से आपको a1 b1 c1 के मान मिल जाएंगे। तो निकाल लीजिए फटाक से a1 b1 c1 के मान। तो देखिए पहले वाले समीकरण से हम देख रहे हैं x का गुणांक a1, x का गुणांक यहां कितना है 2। तो हम जब तुलना करी हमने तो a1 बराबर कितना आ गया 2। इसी प्रकार से b1 कितना हो जाएगा आपका 3, c1 हो जाएगा आपका 7। फिर a2 देखिए, अब दूसरे समीकरण पे जाइए। x का गुणांक यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? k-1 पूरा का पूरा है ना, k-1। b2 क्या है आपका? k+2 और c2 आप देखिए यहाँ पर है आपका 3k। ठीक है। ये करने के बाद अब चाहे तो आप इसका अनुपात निकाल सकते हैं। अनुपात निकाल लीजिए a1 बटा a2 तो बराबर कितना हो जाएगा आपका? देखिए 2 बटा k-1, कुछ कटना नहीं है, एज इट इज छोड़ देते हैं इसको। b1 बटा b2 ये है आपका 3 बटे पे k+2 मान रखते हैं ये बारी बारी से, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 बराबर हो जाएगा आपका 7 बटे पे 3k। ठीक है। अब प्रश्न में हमारा कहता है कि समीकरण के अनंत अनेक हल होने चाहिए। तो अनंत अनेक हल के लिए प्रतिबंध क्या है? आप जानते हैं इस चीज को। अनंत अनेक हल के लिए क्या होना चाहिए आपका? a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। मतलब तीनों अनुपात जो होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए। तो हमने ये कर लिया बराबर पे लिख करके इसको। अब हम इनके मान रख देते हैं यहाँ पर। तो आइए देखते हैं। a1 बटा a2 ये है आपका 2 बटा k-1 बराबर b1 बटा b2 3 बटा k+2, c1 बटा c2 7 बटा 3k। तीनों को रख दिया अपन ने मान। अब आप यहां पर क्या देख रहे हैं? देखिए कि आपको k का मान निकालना है और तीनों जो हमारे पास में अनुपात हैं तीनों पे हमको कहीं ना कहीं k हमको दे रखा हुआ है। तो अब हम इसके मान कैसे निकालेंगे? तो चूंकि तीनों पे k है, तीनों अलग अलग मान हमको मिलेंगे। यहाँ पर हम बारी बारी से इन दोनों को तुलना करें। जैसे इसको पहले आपने इससे तुलना करा, फिर बीच वाले को लास्ट वाले से और फिर पहले वाले को लास्ट वाले से तुलना किया। ठीक है। तो आइए हम इसको तुलना करके k के मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इन पहले दो को तुलना करते हैं। क्या लिखा है देखिए आपका 2 बटा k-1 बराबर 3 बटा k+2। तो 2 बटा k-1 बराबर 3 बटा k+2। मान कैसे निकालेंगे? यहाँ पर direct गुणा करिए। तो 2 गुणा k कितना हो जाएगा आपका? 2k प्लस है 2 दूना 4 बराबर 3 गुणा k कितना हो गया आपका? 3k माइनस 3 एकम 3। अब k को एक तरफ में लेकर के मान निकाल लीजिए। तो 2k प्लस में 3k है, इधर गया, किस में आ गया आपका? -3k बराबर क्या बचा आपका? -3 और संख्यात्मक मान +4 उधर ले आइए तो क्या हो जाएगा आपका? -4। ठीक है। बड़ा कौन सा देखिए इसमें यहाँ पर आपका -3k में से 2k गया, कितना बचा? 1k बचा बराबर -3 -4 दोनों समान चिन्ह है। -3 और 4 कितने हो गए आपके? 7। माइनस माइनस देखिए कट गया, k बराबर कितना बच गया आपका? 7। ठीक है। तो पहले आपको ये मिला, यहाँ पर इसको हमने मान लिया 1। क्लियर है इतनी बात? इसी प्रकार से अब जब हमने इसको और इसको कंपेयर किया, पहले और दूसरे वाले को, अब दूसरे और तीसरे वाले को कंपेयर करते हैं। आइए इसमें। तो दूसरा है आपका यहाँ पर 3 बटा k+2
बराबर पे है आपका 7/3 के, ये लिखा हुआ है आपका। इसको भी हल करिए, आइए तिरक गुणा करिए, 3 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 9 के, बराबर पे अब 7 का गुणा करिए, 7 गुणा के कितना हो गया 7 के, प्लस में है 7 दूना 14, हल करिए 7 के इधर गया माइनस में आ जाएगा, 9 के माइनस 7 के, बराबर पे कितना बचा आपका 14, 9 में से 7 गया कितना बचा आपका 2 के, बराबर कितना आ गया 14, और के का जब मान निकालेंगे 14/2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 7। ये हो गया हमारा दूसरा मान जब हमने तुलना किया। इसी प्रकार से अब तीसरा कौन सा बचा आपका, पहला और अंतिम वाला, उसको भी आप तुलना करके देख लीजिए। तो पहला वाला है आपका 2/k-1 और अंतिम वाला है आपका 7/3 के। तो चलिए इसको हम तुलना कर लेते हैं। देखिए तिरक गुणा करिए, 2 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 6 के, बराबर 7 गुणा के कितना हो जाएगा आपका 7 के, और माइनस में 7 है ना, इसको इधर लेके आइए, 7 के माइनस में चला जाएगा, 6 के माइनस 7 के, बराबर कितना बचेगा -7। अब हल करिए इसको, कितना बचेगा देखिए, बड़ा कौन सा माइनस वाला, 7 में से 6 कितना बचा 1 के ना, तो माइनस के बराबर कितना बच गया देखिए आपका -7। देखिए माइनस माइनस कटा, के बराबर कितना आ गया आपका 7। तो तीसरा जो हमने तुलना करा वो भी के का मान कितना आया आपका 7 आया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब हम तीनों में बारी बारी से तुलना कर रहे हैं और के का मान हमको क्या मिल रहा है, एक ही मान मिल रहा है, कितना आपका 7। तो हम कह सकते हैं कि के का मान 7 के लिए इस समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे। ऐसा आप लिख सकते हैं यहां पर, है ना, कहीं साइड पे लिख लीजिए इसको, के बराबर 7 पर समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पहला क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो गया। क्लियर है, इसमें नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला समीकरण देखिए आपका है kx + 2y - 4 = 0, 5x - 3y + 6 = 0। अब यहाँ पर जो अचर पद वाला जो हम बराबर की दूसरी तरफ रखते थे वो यहाँ पर नहीं है, अचर पद हमारा बाईं तरफ है। तो आप उसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप उसको बाएं से दाएं ले आइए, आपका नॉर्मल समीकरण आ जाएगा। हम चाहेंगे तो ऐसे भी हल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार का हमारा थ्योरम रहेगा, a1x + b1y + c1 कर देंगे, बराबर 0 कर दीजिए आप। ठीक है, चलिए हम अपने तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, समीकरण को हम बदल लेते हैं, kx + 2y माइनस में 4 है, बराबर की उस तरफ लेकर गए, किस में आ गया आपका +4। देखिए पहला समीकरण हो गया आपका। दूसरा लिखिए 5x - 3y प्लस में 6 है, उधर गया बराबर की इस तरफ, किस में आ जाएगा आपका -6। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद का प्रोसेस आपको पता है, क्या करेंगे हम, मूल समीकरण से तुलना करने पर। आइए तो मूल समीकरण a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2 से तुलना करने पर ठीक है। तो तुलना करके अब मान निकालिए। देखिए a1 पहले वाले समीकरण पे देखिए, a1 की जगह पे क्या दिख रहा है आपको k, a1 = k, b1 निकालिए तो b1 बराबर आपको 2 दिख रहा है, c1 कितना है आपका 4। इसी प्रकार से a2 दूसरे वाले समीकरण में देखिए कितना दिख रहा है आपको 5, b2 कितना दिख रहा है आपको -3, है ना, माइनस चिन्ह लगा हुआ है वहां पर, c2 = -6। तो आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान मिल गए। मान लेने के बाद अब चूंकि हमको क्या चाहिए, समीकरण के हिसाब से अनंत अनेक हल चाहिए, तो हम यहां पर लिखते हैं समीकरण निकाय का अनंत अनेक हल होगा, अनंत अनेक हल होगा जब a1/a2 = b1/b2
बराबर C1 बटा C2। ठीक है, ये आप समझते हैं। आइए इसमें हम मान रख लेते हैं। ठीक है, तो A1 बटा A2 कितना है आपका, आप यहां पर से अलग से इसके वो भी निकाल सकते हैं ना अनुपात। चलिए हम डायरेक्ट कर दिया, हमने डायरेक्ट रख सकते हैं। तो A1 K बटा 5 बराबर B1 है आपका 2 बटा -3 बराबर C1 बटा C2। तो C1 है आपका 4 बटा -6। अब देखिए कोई चीज़ यहाँ पे कट रही है, आप डायरेक्ट यहीं पे कट कर लो। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो कितना बच गया आपका 2 बटा -3। आइए इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपके पास में आया K बटा 5 बराबर 2 बटा -3 बराबर 2 बटा -3। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन पे आप क्या देख रहे थे कि K का आपको तीनों जगह पे मान दिख रहे थे ना, K का यहाँ अकेला K है। और दूसरी बात क्या कि जो आपका B1 B2 है, C1 C2 है, ये दोनों मान आपस में बराबर है। तो आपको इसमें बारी बारी से आपको तुलना करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इससे तुलना करोगे तो भी आपका K वही निकलेगा, इसके साथ जब आप तुलना करोगे तो भी K वही निकलेगा, और इनको आपस में तुलना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो संख्यात्मक मान है, K वहां पर नहीं है। ठीक है, तो आइए हम किसी को भी तुलना कर लेते हैं इससे, पहले और दूसरे को कर लेते हैं। तो K बटा 5 बराबर 2 बटा -3। तेरे गुणा करिए, -3 गुणा K कितना हो जाएगा आपका -3K बराबर 2 पंचे कितना आ गया आपका 10। K निकालेंगे, -3 गुणे पे है ना K के साथ में, कहाँ जाएगी बटे पे, तो 10 बटा -3, या फिर आप क्या लिख सकते हो इसको -10 बटा 3। ठीक है, तो K का मान आपको कितना आ गया इस क्वेश्चन पे -10 बटा 3। तो हम कह सकते हैं कि K बराबर -10 बटा 3 के लिए समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आई आपको बात? नोट डाउन करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला समीकरण देखिए बच्चों क्या लिखा है हमारा तीसरे क्वेश्चन पे, 3x + ky बराबर 7, 2x - 5y बराबर 1। तो ये हमारा समीकरण है, इस पे हमको k का मान ज्ञात करना है। तो आइए शुरू करते हैं इसको भी हम। तो स्टार्टिंग क्या है हमारा, मूल समीकरण a1x + b1y बराबर c1, a2x + b2y बराबर c2 से तुलना करने पर ठीक है। तो तुलना करिए जरा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालिए यहां से। तो देखिए a1 आप देख रहे हैं, a1 बराबर कितना है 3, b1 बराबर कितना दिख रहा है आपको k, c1 कितना दिख रहा है आपको 7, a2 कितना है आपका 2, b2 कितना है आपका -5 है ना, और c2 कितना है आपका 1। आ गया आपका। अब चाहे तो आप यहां पर a1 बटा a2 निकाल लीजिए बराबर 3 बटा 2, b1 बटा b2 k बटा -5 और c1 बटा c2 7 बटा 1। हो गया आपका इतना। अब हमारा प्रतिबंध क्या कहता है, अनंत अनेक हल होने चाहिए, तो है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, अनंत अनेक हल के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, मान डाल दीजिए इस पे। क्या लिखा है मान आपका 3 बटा 2 बराबर k बटा -5 बराबर 7 बटा 1। ठीक है, तो हमने यहाँ मान रख दिया। अब आप यहाँ से इसको तुलना कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, चूंकि a1 बटा a2 और c1 बटा c2 ये दोनों मान आपको अलग अलग दिख रहे हैं, तो हमारा प्रतिबंध क्या कहता है कि ये तीनों मान आपस में बराबर होने चाहिए। अब चूंकि a1 बटा a2 c1 बटा c2 दोनों संख्यात्मक मान होने के बावजूद बराबर नहीं है, तो हम यही इसको देख करके समझ सकते हैं कि किए गए किसी भी मान के लिए इस समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल नहीं होंगे। फिर भी हम इसको तुलना करके देखते हैं। आइए एक बार पहले वाले से तुलना करेंगे, चूंकि देखिए अलग अलग मान है ना, तो दोनों से तुलना करके देखते हैं हम। देखिए
ठीक है, दोनों पे हमको अलग अलग के मान प्राप्त होंगे। तो आइए तुलना करते हैं हम। तो सबसे पहले वाले से करते हैं। क्या लिखा है देखिए आपका 3/2 बराबर k बटा -5। तो 3/2 बराबर k बटा -5 तेरे गुणा करिए। तो 3 गुणा -5 कितना हो गया आपका -15 बराबर k गुणा 2 कितना हो जाएगा आपका 2k। और जब आप k यहाँ से निकालेंगे 2 गुणे पे है, कहाँ गया बटे पे, -15/2। देखिए पहला वाला आपका आया मान। इसी प्रकार से दूसरे वाले को तुलना कीजिए। क्या लिखा है 7/1 के बराबर में है ना, तो हम लिख सकते हैं k बटा -5 बराबर 7/1। अब तेरे गुणा करिए, k गुणा 1 कितना हो जाएगा आपका k बराबर 7 बना कितना हो गया आपका -35। ठीक है, देखिए दोनों आपने देखा, दोनों के मान आपको अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं ना। तो हम कह सकते हैं यहां पर चूंकि समीकरण 1 व 2 में के मान अलग प्राप्त हो रहे हैं, अतः के किसी भी मान के लिए किसी भी मान के लिए अनंत अनेकहल नहीं होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत है इस पे? नोट डाउन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला समीकरण देखिए बच्चों क्या है, 4x - 6y बराबर k, 2x - 3y बराबर 12। आइए शुरू करते हैं इसको भी हम लोग। सेम एज इट इज रहेगा हमारा। क्या लिखेंगे हम, मूल समीकरण a1x + b1y बराबर c1, a2x + b2y बराबर c2। मैं बार बार ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल ये याद हो जाए, है ना। से तुलना करने पर ठीक है। तो जब तुलना करेंगे हम a1 b1 c1 के मान निकालिए। a1 बराबर पहले वाले में देखिए क्या दिख रहा है आपको 4, b1 -6, c1 k। a2 देखिए दूसरे समीकरण में 2 दिख रहा है आपको, b2 -3, c2 12। ठीक है, सारे मान आ गए। अब आप इनको अनुपात में लिख लें। तो a1 बटा a2 4/2, देखिए कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो कितना बच गया आपका 2/1। इसी प्रकार से b1 बटा b2 निकालिए, कितना है -6 बटा -3। देखिए माइनस कटा, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, कितना बचा 2/1। ठीक है, और c1 बटा c2 बराबर k बटा 12। चूंकि ऊपर k है वो तो 12 से नहीं कटेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब प्रतिबंध है हमारा अनंत अनेकहल, तो यहां लिखते हैं हम अनंत अनेकहल के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, मान रखिए इस पे। क्या है आपका मान देखिए, a1 बटा a2 कितना है आपका 2/1, b1 बटा b2 2/1, और c1 बटा c2 k बटा 12। ठीक है, तो आपका ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह आ गया। देखिए a1 a2 b1 b2 ये दोनों मान कैसे हैं, आपस में बराबर हैं, और तीसरे में k दिया हुआ है। तो इन दोनों में से किसी में से भी आप इसको तुलना करके k का मान निकाल सकते हैं। आइए हम इसको निकालते हैं। तो मान लीजिए हम लिख रहे हैं इसको, दोनों सेम है तो आप कुछ भी लिखें यहाँ पर, k बटा 12 बराबर 2/1 है ना, लिख लिया। तेरे गुणा करिए, k गुणा 1 कितना हो जाएगा आपका, k बराबर 12 दूना 24। ठीक है, आगे आपका अकेला मान है ये। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि k बराबर 24 के लिए समीकरण निकाय के अनंत अनेकहल होंगे। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट इसमें, इस क्वेश्चन पे, है ना? जो भी डाउट हो आप मुझे बताएं। अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए बच्चों, कि
कि यदि x बराबर 2 तथा y बराबर 4 है, x और y के मान आपको दिए हुए हैं, तो समीकरण 7x माइनस 4y बराबर p में p का मान ज्ञात करना है। ये समीकरण आपको दिया हुआ है जिससे आपको p का मान ज्ञात करना है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इस पे। x और y के मान आपको दिए हुए हैं, समीकरण में आप रखिए और वहां से आपका p का मान आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। तो चलिए 7x माइनस 4y है ना, 7x माइनस 4y बराबर दिया है आपको p। अब चूंकि दिया हुआ है ना आपको x बराबर कितना है आपका 2, y बराबर कितना है 4, ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है। तो रखिए आप इसके मान को, तो 7x है ना, x का मान कितना है आपका देखिए 2 माइनस 4y, y का मान कितना है आपका 4 बराबर कितना है p। हल करिए इसको, 7 दूना कितना हो जाएगा आपका 14 माइनस 4 चौके कितना हो गया आपका 16 बराबर कितना आया p। 14 माइनस 16 बड़ा कौन सा 16 वाला है, माइनस चिन्ह लगा है तो यहाँ माइनस आएगा। 16 में से 14 गया कितना बचा आपका 2 बराबर कितना आ गया आपका p। या हम कह सकते हैं p बराबर माइनस 2, 2 बराबर माइनस p है, p बराबर माइनस 2। ठीक है, तो p का मान हमको कितना मिल गया इस क्वेश्चन पे -2। क्लियर है इसमें? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, है ना। ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कुछ आते हैं कभी कभी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा दिख जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा 2x माइनस ky बराबर 9, ये सरल रेखा का समीकरण है। आपको पता है कि हमारे जो ये दो चरों के रैखिक समीकरण जो होते हैं, नॉर्मल समीकरण किसके समीकरण होते हैं, एक सरल रेखा के समीकरण होते हैं। तो 2x माइनस ky बराबर 9 बिंदु 1 माइनस 1 से गुजरती है ना, तब हमको वहां पर k का मान ज्ञात करना है। अब बिल्कुल इसमें ध्यान में रखिए, चूंकि सरल रेखा है और वो किस बिंदु से गुजर रही है आपका 1 माइनस 1 से गुजर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सरल रेखा में जब हम उस बिंदुओं के मान को रखेंगे तो ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। किस प्रकार से, आइए समझते हैं इसको हम लोग। तो सरल रेखा का समीकरण आपको क्या दिया हुआ है, देखिए सरल रेखा का समीकरण ये दिया है आपको 2x माइनस ky बराबर 9। ठीक है, अब चूंकि बिंदु है ना, यहां लिख लेते हैं, चूंकि बिंदु 1 माइनस 1 से गुजरती है ना, अतः x बराबर, अब देखिए चूंकि बिंदु 1 माइनस 1 से गुजरती है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये जो पहला वाला जो मान होता है आपका, ये x का मान होता है, x का निर्देशांक होता है, और दूसरा वाला y का निर्देशांक होता है। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, अतः x बराबर 1 और y बराबर -1 है ना, y बराबर -1 के मान को संतुष्ट करेगा, के मान को संतुष्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात आपको? क्या लिखा हमने, चूंकि बिंदु 1 माइनस 1 से गुजरती है अतः x बराबर 1 पहला वाला भुज आपका, और y बराबर -1 कोटि बोलते हैं इसको हम लोग, आगे आप समझेंगे इसको, के मान को ये संतुष्ट करेगा। अब रखिए इसमें मान, तो क्या लिखा है देखिए आपका 2x, x का मान कितना है आपका 1, फिर माइनस ky, अब चूंकि y का मान -1 लिखा है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, बराबर दिया है आपको 9। हल करिए इसको, 2 एकम कितना हो जाएगा आपका 2, माइनस गुणा माइनस क्या बन गया प्लस, k गुणा 1 k ही आएगा, बराबर आ गया आपका 9। और जब k का मान आप यहां से निकालेंगे, 2 कहां गया माइनस में जाएगा, प्लस में है वो, 9 माइनस 2 बराबर कितना बचेगा आपका 7। तो ये k का मान आपका इस तरीके से निकल गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नोट डाउन करिए। अपन अगले क्वेश्चन में आते हैं। प्रश्न देख रहे हैं आप बच्चों, जांचिए कि निम्न समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं रखता या अनंत अनेक हल रखता है। ठीक है, तो ये समीकरण हमको दिया है, सबसे पहले हमको उसको चेक करना है कि इसके हल का प्रकार कौन सा है, एक अद्वितीय हल
या अनंत अनेक हल या कोई भी हल नहीं। और उसके बाद यदि अद्वितीय हल रखता हो तब चरों के मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यदि हमको ये मिल जाएगा कि ये अद्वितीय हल का है, तब हम उसके x और y जो चर हैं x और y के मान ज्ञात करेंगे। आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको हम लोग। तो सबसे पहले हम हल का जब प्रकार का पता लगाएंगे तो क्या करते थे हम लोग, मूल समीकरण से तुलना करते थे। तो आइए मूल समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करने पर, यही लिख लेते हैं, से तुलना करने पर, ठीक है। तो चलिए a1 का मान निकालते हैं। a1 बराबर, देखिए पहले वाले में देखिए कितना दिया है आपको, a1 4, b1 कितना दिया है देखिए आपको 7, c1 कितना दिया है आपको 18। इसी प्रकार से a2 2, b2 कुछ नहीं है यहां पर, मतलब क्या है 1, c2 4। हो गए आपके सारे मान। अब आप यहां से हम चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके अनुपात निकालते हैं ना। तो अनुपात निकाल लीजिए, a1 बटा a2 बराबर क्या है दिया है आपको, a1 है 4, a2 है 2। देखिए कटेगा ऊपर नीचे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 बराबर कितना बचा आपका 2 बटा 1। इसी प्रकार से b1 बटा b2, तो b1 है आपका 7, b2 है आपका 1, ये नहीं कटेंगे आपस में। c1 बटा c2, तो c1 है आपका 18, c2 है आपका 4, ये कर सकते हैं ना, 2 दूना 4 और 2 नमा 18, कितना बचा आपका 9 बटा 2, ठीक है। यहाँ पर अब जब हमको सारे यहाँ पर अनुपात मिल गए, इसके बाद हम क्या देखते थे, सबसे पहले हम क्या चेक करते थे कि क्या मेरा a1 बटा a2 अद्वितीय हल के लिए a1 बटा a2 क्या होना चाहिए, b1 बटा b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए a1 बटा a2 कितना है आपका 2 बटा 1, b1 बटा b2 कितना है आपका 7 बटा 1, है ना। दोनों क्या आपस में बराबर हैं, नहीं है, एक का मान 2 है, एक का मान 7 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चूंकि ये दोनों बराबर नहीं हैं, और जब बराबर नहीं होते हैं तो क्या होता है, समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है। क्लियर है। तो जब पहले ही हमको ये बराबर नहीं मिल रहा है, तो आगे हमको अनंत अनेक हल या कोई भी हल के लिए हमको ट्राई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी हल नहीं होगा तो उसके लिए हम किस प्रकार से हमारा प्रतिबंध होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, मतलब पहले ये दोनों तो बराबर होने ही चाहिए, और यहां हमको पहले ही ये दोनों बराबर नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं चूंकि a1 बटा मान लिख लीजिए आप 2 बटा 1 बराबर नहीं है किसके, 7 बटा 1 के, है ना। या हम कहें a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह समीकरण एक अद्वितीय हल रखता है, एक अद्वितीय हल रखता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतनी बात। अब प्रश्न में हमको बोला हुआ है कि यदि समीकरण एक अद्वितीय हल रखता हो तब चरों के मान ज्ञात करने हैं, तब हमको x और y के मान निकालने हैं। तो आइए हम उसको भी निकाल लेते हैं, और ये आप पहले भी निकाल चुके हो आसानी से। पहले आप इतने को नोट डाउन कर लें ताकि यदि हमको इसको रब करना पड़े तो अपन आसानी से रब कर लें, ठीक है। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए, अब चूंकि एक अद्वितीय हल रखता है तो इस समीकरण को हमको हल करना है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। और कौन सी विधि से हल करें, चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी एक चर को, या तो x को या तो y को हम बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ ऊपर 4 है, नीचे क्या है आपका 2। मान लीजिए हम x को बराबर कर रहे हैं, तो नीचे वाले समीकरण में यदि मैं 2 का गुणा कर देता हूं तो 2 दूना कितना हो जाएगा आपका 4। देखिए बराबर आ गए दोनों के दोनों, सिर्फ समीकरण 2 में 2 का गुणा करना पड़ा ना मुझे, तो ये दोनों आपस में बराबर आ गए। तो हम यही तरीका अपनाते हैं। चलिए
बाकी आप प्रोसेस इसको समझ चुके हैं ना, हमारा पिछले एक्सरसाइजेज में किस प्रकार से हम x और y के मान निकाल रहे थे। ध्यान दीजिए, लास्ट चैप्टर एक्सरसाइज है हमारा सेकंड चैप्टर का। यदि आप इसको नहीं समझे हो तो जरूर देखें उस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए हमने क्या लिखा यहां पर, समीकरण 2 में 2 का गुणा करके, अब यही हमको जोड़ना या घटाना क्या करना है वो भी देखना पड़ता है ना। तो गुणा करके कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, हम देखते हैं कि यदि समान चिन्ह होते हैं दोनों के सामने वाले तो जोड़ेंगे, सॉरी घटाएंगे। यदि अलग अलग चिन्ह होते हैं तो जोड़ते हैं हम लोग। यहाँ चूंकि समान चिन्ह है ना जिसको हम बराबर कर रहे हैं, तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर घटाएंगे, गुणा करके घटाने पर, ठीक है। तो आइए पहले गुणा कर लेते हैं। पहले वाले में हम गुणा नहीं कर रहे हैं, एज इट इज इसको लिख लेते हैं हम लोग, 4x प्लस 7y बराबर 18। दूसरा क्या है आपका, इसमें गुणा कर रहे हैं ना, दूसरे वाले पे हम कर रहे हैं गुणा 2। चलिए गुणा करिए, 2 दुना कितना हो जाएगा आपका 4x, फिर प्लस दिया है तो प्लस 2 गुणा y 2y बराबर 2 गुणा 4 कितना हो गया आपका 2 चौके 8। आ गया, पूरा गुणा कर लिया आपने। गुणा करके क्या करना है, हमको घटाना है। घटाते समय में सारे के सारे चिन्ह सामने के नीचे वाले के बदल जाएंगे। तो प्लस है तो माइनस, यहां भी देखिए प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। देखिए 4x प्लस में 4x माइनस में कट गया, इसी को हम बोलते हैं विलोप होना। 7y प्लस में है, 2y माइनस में है, तो बड़ा कौन सा प्लस वाला है, प्लस यहाँ आएगा। 7 में से 2 गया, कितना बचा आपका 5y बराबर 18 माइनस 8 कितना बचा आपका 10। और जब y यहां से निकालेंगे तो 10 बटा 5 बराबर कितना आ गया आपका 2। देखिए आ गया पहला मान आपका, y बराबर कितना आ गया 2। अब जब ये y का मान मिल गया है तो किसी भी समीकरण में रख दीजिए जो भी आपको इजी दिखता हो। मान लीजिए मैं समीकरण 2 में रखता हूं, तो यहां लिखते हैं हम लोग समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो देखिए तो समीकरण 2 क्या कहता है आपका 2x, तो हमने लिखा यहां पर 2x प्लस y। अब y का मान हमको दिया है ना, कितना है आपका 2 बराबर कितना दिया, देखिए आपको 4, ठीक है। मान रख दिया आपने, हल करिए इसको। तो 2x प्लस में 2 है, उधर गया किस में आ गया माइनस में, 4 माइनस 2 कितना बचेगा, देखिए घटाएंगे तो 2 आ गया। जब x निकालेंगे यहाँ 2 गुणे पे है, भाग में जाएगा इसके, 2 बटा 2 बराबर कितना आ गया आपका 1, ठीक है। दोनों मान मिल गए आपको, है ना। तो यहाँ देखिए x बराबर कितना मिल गया आपको 1, यहाँ y बराबर कितना मिल गया 2। हम यहाँ लिख सकते हैं अतः x बराबर 1 और y बराबर 2, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें बच्चों, है ना। ऐसे क्वेश्चन आप बना चुके हैं और ये अभी आपने सीखा हुआ है, इससे पहले वाली वीडियो में भी और इस वीडियो में भी आपने देखा हुआ है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग रिवाइज करें बार बार, है ना, अच्छे से ध्यान दें। जिस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, जिस विधि में डाउट आ रहा है, जिस प्रोसेस में हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, एक बार आप और उसको देखें। इसके अलावा हम बाद में भी कुछ क्वेश्चंस भी अपन पीडीएफ में अपलोड करेंगे, है ना, उसको आप देख सकते हैं। या फिर जो मेरा फेसबुक का पेज है आपका, है ना, 10 अकेडमी के ही नाम से मेरा फेसबुक पेज है, आप उस पर जाएं और वहां आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको बराबर कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन जो आपके बुक से अलग होंगे वो क्वेश्चन मैं इनसे रिलेटेड मैं आपको वहां पर सेंड कर सकता हूं, ठीक है। तो तब तक के लिए सारे क्वेश्चंस आप बनाएं, है ना। हमारा चैप्टर 2 जो है अभी आज इस वीडियो के बाद से खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, है ना। तब तक के लिए मेहनत करिए और कोशिश करें कि हमारा अच्छा मार्क्स आए, ठीक है।